पूरा बड़का वाला लीजिए, रम लीजिए, विस्की लीजिए, ठर्रा लीजिए, स्कॉच लीजिए, जितने भी नए नए वैरायटी है सब होम डिलीवरी हो जाता है। किसको सीएम देख रहे हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में? किसको सीएम देख रहे हैं? क्योंकि नीतीश ने कहा था पिछले चुनाव में कि मेरा आखिरी चुनाव है, तो आपको लगता है कि पलटी मारेंगे उनको? क्योंकि वो तो वैसे भी पलटी मारते रहते हमेशा। वो तो बिना पेंदी का लोटा है, अब कब पलटी मारेंगे इसका कोई निश्चित है क्या? मैं इनसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बिहार की सरकार कहती है कि अगर कोई युवा रोजगार करना चाहता है तो हम 10 लाख रुपया उसको देंगे बिना लोन के। तो हमारे मैं रवि पाल बिहार में मौजूद है और बिहार की विधानसभाएं कवर कर रहा हूं। मैं कहलगांव विधानसभा में हूं और यहां के जो वर्तमान विधायक पवन कुमार यादव बीजेपी पार्टी से हैं। मेरे 2-3 सवाल होते हैं जब विधानसभा में लोगों से बात करते। पहला सवाल कि आपके जो विधायक हैं वो विधायक चुनाव का वक्त है तो अभी तक उन्होंने क्या काम किया, क्या आप उनसे सहमत हैं? दूसरा सवाल कि आप बिहार की राजनीति किस प्रकार से देखते, क्या वो पिछली राजनीति से सहमत हैं जो नीतीश और नरेंद्र मोदी की चल रही है, या फिर इस बार बदलाव करना चाहते? तीसरा जो अंतिम सवाल होता है कि यहाँ पर अब तक जो पेपर में या टीवी माध्यम से या मीडिया के माध्यम से जो सरकारें प्रचार करती हैं तो क्या वो ज़मीन की हकीकत क्या है? तो मैं लोगों के पास चलूँगा, समझूंगा विधानसभा के बारे में। एक चीज़ मैं आपको और इस विधानसभा के बारे में बोल लूँ, ये दैनिक भास्कर का रिसर्च है। यहाँ पर एक समुदाय है मुसहर और महजी के नाम से समुदाय है, उनकी जनसंख्या 40 लाख है। 40 लाख समथिंग मैं बता रहा हूँ, थोड़ी ज़्यादा है हज़ार में। और उसके मात्र 40 लाख में से मात्र डॉक्टर कितने हैं उस जाति समुदाय के? मात्र 20 डॉक्टर है। और उसके जो इंजीनियर हैं मात्र 76 इंजीनियर है। समझ रहे मेरी बात? जिस समुदाय के 40 लाख लोग हैं उसके मात्र 20 डॉक्टर और 76 मतलब 76 इंजीनियर है। तो ये यहाँ का कास्ट सिस्टम है। कहते हैं कि बिहार तरक्की कर रहा है। तो मैं लोगों से समझूंगा इस विधानसभा चुनाव के बारे में कि क्या यहाँ का माहौल है। और कैसे है? नमस्कार, क्या हाल है यादव जी का जो वर्तमान में विधायक है? काम हुआ है, उनके रीजन में जो काम होना चाहिए थोड़ा बहुत हुआ है, बाकी नहीं हुआ है। बाकी बहुत जगह काम नहीं हुई है। पहले से जो हुआ है, पर बाद में जो नहीं था वो हुआ है। क्या कारण है कि यहाँ पे यादव ज़्यादा है इसलिए यादव जीत जाता है, या फिर जो सेंट्रल के नेता है चाहे नीतीश हो या फिर कोई जाति मतलब से नहीं है यहाँ पब्लिक मूवमेंट से मतलब है। पब्लिक का मूवमेंट जिधर घूमेगा उधर वो कोई पार्टी जीतेगा। बीजेपी का था हल्ला, बीजेपी जीत गया, बस यही समझिए। किसको सीएम देख रहे हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में? किसको सीएम देख रहे हैं? क्योंकि नीतीश ने कहा था पिछले चुनाव में कि मेरा आखिरी चुनाव है, तो आपको लगता है कि पलटी मारेंगे उनको? क्योंकि वो तो वैसे भी पलटी मारते रहते हमेशा। वो तो बिना पेंदी का लोटा है, अब कब पलटी मारेंगे इसका कोई निश्चित है क्या? वो तो बिना पेंदी का लोटा है, कब किस में पलटी मार देंगे कोई निश्चित नहीं है। अब सीएम किनको बनाया जाए तो पब्लिक पर डिपेंड करता है ना, टाइम आने के बाद। अभी तो चुनाव आएगी, उसके बाद टाइम आने के बाद ना लोग सोचेंगे कि अब किसको इस बार सीएम बनाया जाए। अच्छा, ये सदानंद का गढ़ रहा है, 9 बार लगातार वो विधायक रहे यहाँ से, तो नहीं लगता है कि हमें उनके बेटे की तरफ जाना चाहिए? क्योंकि वो एक खानदानी राजनीति थी कांग्रेस की और पक्के वोटर थे। तो आप लोगों को नहीं लगता कि हम उनके बेटे की तरफ जाएं? जिस प्रकार से वो राजनीति में रहे, उनका बेटा भी राजनीति में रहे। जब तक सदानंद बाबू जिंदा थे ना कोई काम नहीं हुआ था, वो जब चले गए तब काम हुआ है, बस यही जान लीजिए। यहाँ का कहलगांव का जो है फिर 9 बार कैसे विधायक लगातार रहे? कह रहे कि जब तक वो रहे तब तक काम नहीं। ताकत के बल पर रहे वो, ताकत में थे, ताकत का बल से था। कैसे, थोड़ा मुझे भी समझाएं। कुछ इनका ऐसे सब गांव था जो बांध के रखे थे, वही गांव को फायदा उनको देते जाता था, उसी के वजह से वो बहुमत मिलते जा रहा था उनको। इस बार इनके चांस हैं यादव जी के? हाँ, यादव जी का चांस है। अभी काम तो रनिंग चालू हुआ है, अभी बाकी है और चालू है। अच्छा, आप नीतीश से कितने सेटिस्फाइड है? नीतीश लगता है कि सीएम बनने लायक हैं? क्योंकि वो तो लाठियां भी परवा रहे हैं और लोग ये भी कहते हैं कि शराब बिकती नहीं है, तो हर गांव में शराब बिक रही है। तो क्या लगता है कि नीतीश जो हैं फिर से बनने चाहिए या फिर तेजस्वी की तरफ जाएं? नहीं, नीतीश बनना नहीं चाहिए, उसके बदले में बनना चाहिए चिराग पासवान।
तेजस्वी नहीं बनना चाहिए, उससे सहमत हम लोग नहीं है। बीजेपी सरकार में जो रहेगा उसी को सीएम बनना चाहिए। ऐसा क्या कारण, आप हिंदुत्ववादी? सरकार बढ़िया चल रहा है मेरे हिसाब से, आप लोग के हिसाब से अलग से बात है। मैं अपने हिसाब से बीजेपी में अगर बनना चाहिए तो बीजेपी का किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री या नहीं तो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री, यही दो है, बाकी चले गए। अब इनका दिमाग सटिया गया। ये तो चिराग पासवान, लेकिन वो नहीं, लालू यादव का नहीं और नीतीश, ये दोनों में कोई नहीं। अच्छा, तो आप चाहते चिराग पासवान? चिराग पासवान कैसे है? नमस्कार, थोड़ा साइड दीजिए, भाई साहब से बात करते, कैसे हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं, यहाँ पर यादव जी, पवन यादव का कैसा काम रहा अभी तक का? ये भाई ये सब चीज़ हम लोग मजदूर आदमी से काहे पूछ रहे, नहीं बता सकेंगे। हम लोग अपना कमाने से फुर्सत नहीं है, उनका बारे में हम लोग डिटेल्स क्या बता सकते हैं? नहीं, तो ऐसा भी है कि अगर आपने बोल दिया, किसी इंसान ने बोल दिया, तो कुछ दबंग टाइप के आएंगे, भाई तुमने मेरे बारे में तो ऐसा बोला। हम लोग के तरफ से तो पवन यादव जी बहुत अच्छा विधायक थे, बोली से विचार से जितना दूर तक हम लोग जानते हैं काम अच्छे किया, जितना सा मिला। बाकी और आगे उसके बारे में डिटेल्स हम लोग क्या बता सकते हैं। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ, यहीं का रहने वाले हैं। आपने किसी को देखा है, किसी युवा ने रोजगार किया हो आपके क्षेत्र में? हाँ। किसी कोई ऐसी जानकारी है आपको? नहीं, रोजगार के बारे में हम नहीं बता पाएंगे। अब मैं इनसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बिहार की सरकार कहती है कि अगर कोई युवा रोजगार करना चाहता है तो हम 10 लाख रुपया उसको देंगे बिना लोन के। तो हमारे सवाल होते हैं बीच में कि लोगों से कि शायद आपने देखा हो, क्योंकि मैंने जो अभी रिपोर्टिंग की है 2-3 जिलों में जो विधानसभाएं सीट हैं, मुझे तो नहीं मिला है कि कोई ऐसा कि किसी ने रोजगार किया हो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि नीतीश किस प्रकार के सीएम हैं आपके हिसाब से? कि ये लगता है कि जो युवाओं के साथ, चाय पियो ना आप, जो चाय को और दीजिए ना, जो युवाओं के साथ काम होना चाहिए तब वो किए या नहीं किए? जी नहीं किए, इसलिए कि हम लोग देखिए बहुत दिन से आज प्राइवेट में मानव बल बिता दिए कमाते कमाते बिजली विभाग में, और आज तक हम लोग 9,300 में 24 घंटा 365 दिन मजदूरी करते हैं, वो भी दबाव के साथ में। सरकार के पास हम लोग का वहाँ चल रहा है, लेकिन सरकार हम लोग का सुन नहीं रहा है। नहीं, तो जब वोट देने जाते हैं तो क्या सोच के जाते वोट देने की? ये सरकार हमारा अच्छा काम करेगा, गरीब को देखेगा, लेकिन बन जाने के बाद में गरीब को कहाँ कोई देखने के लिए आता। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल ये है कि सरकार ने यहाँ पे शराबबंदी कर रखी है, लेकिन क्या वो सही में शराबबंदी बंद है? कहाँ बंद नहीं है सर। बंद कहाँ है? शराब तो खुद पुलिस प्रशासन बेचवाता है, बंद कहाँ है? तो आती कहाँ से है? वही तो, क्योंकि आती कहाँ से है, थोड़ा बताइए मुझे कि झारखंड से आती है, बंगाल से आती है, उत्तर प्रदेश उधर पटना तरफ से आती है? ये तो जो धंधा बिजनेस करता है सर वही बता सकता है कि ये सब चीज़ आता कहाँ से। लेकिन एक चीज़ है कि हाँ, जिसको पैसा है, पीने वाला है, उसको धड़ल्ले मिलता है। ऑर्डर किया, फोन हुआ, आया, अपना लिया, पिया, गया। अच्छा, तो पहले सही था कि कम से कम जो है ना दारू खुलेआम मिलता था, सस्ता भी मिलता था। अब तो 3 बार 1,000, 1,500, 2,000 दीजिए और दारू घर में होम डिलीवरी हो जाता है। कितने में मिल जाती है एक बोतल? अगर फूल लेते हैं तो कम से कम 1,000-1,200 रुपया में, हाफ लेते हैं 600-700। वो सफेद वाली या पूरा बड़का वाला? लीजिए, रम लीजिए, विस्की लीजिए, ठर्रा लीजिए, स्कॉच लीजिए, जितने भी नए नए वैरायटी है सब होम डिलीवरी हो जाता है। नीतीश सरकार सर, हम लोग जो आज इतना दिन से जो हम लोग मानव बल बिजली विभाग में काम कर रहे हैं, 9,300 रुपया में 24 घंटा खटवाता है, एक दिन छुट्टी भी नहीं है, क्या जी सकता है? नीतीश कुमार क्या किया गरीब के लिए? और यहाँ पर वो भी नहीं सुनेंगे तो तुरंत धमकी दिया जाएगा कि हटा देंगे। ठीक है, तो सॉरी होता क्या है कि जब हम विधानसभा चुनाव कवर करते हैं तो अब बहुत से लोग मिलते हैं हमें कि ये समस्याएं, लेकिन मैंने अभी 3 जिला कवर किए हैं। भागलपुर में अभी मौजूद हूँ, इससे पहले मैं बांका की जो
5 विधानसभाएं हैं, मैं वो कवर कर चुका और मैंने जितने भी लोगों से बोला है तो उन्होंने कहा है कि हाँ शराब मिलती है, और मैंने किसी भी से ये नहीं सुना है कि यहाँ पे रोज़गार हुआ। आपको किसी भी पेपर, दैनिक भास्कर से लेकर दैनिक जागरण, जो आपके क्षेत्रीय न्यूज़पेपर है, वहाँ पे आपको हमेशा मिलेगा कि नरेंद्र मोदी की फ़ोटो छपी मिल जाएगी, आपको नीतीश कुमार की फ़ोटो छपी मिल जाएगी, क्योंकि ये लोग दिखाना चाहते हैं कि हमने विकास किया, लेकिन ज़मीन पर विकास हुआ नहीं। हमारी तो चुनाव यात्रा चल रही है, तो हम जो लोग बोलते हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। अगर आपका कोई सवाल है किसी भी विधानसभा को लेकर के तो हमसे करें, और विधानसभा का नाम लिखें ताकि मैं उस विधानसभा के बारे में समझ सकूँ। मैं यहीं पे विदा लेता हूँ, आपको मिलूँगा अगले एपिसोड में। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।